गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की राजस्थान की संस्कृति की कुछ रस्मों में से एक वैवाहिक रस्में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मृत्यु की रस्में, 16 श्रृंगारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे वैवाहिक रस्मों में कौन कौन सी रस्में होती हैं जो विवाह होता है। राजस्थान संस्कृति की वैवाहिक रस्में। पहली है बड़ी पड़ला। वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, गहने, कपड़े लाता है, उसे बड़ी पड़ला कहते हैं। जब दूल्हा दुल्हन को ले ब्याहने जाता है तब जो गहने, कपड़े, श्रृंगारिक सामान जो ले जाए जाते हैं एक इकट्ठा करके, उनको कहते हैं बड़ी पड़ला। ठीक है दोस्तों। मोड़ बांधना, तो दूल्हे के सिर पर जो सेहरा होता है उस पर एक मोड़ बांधा जाता है, कुछ बांधा जाता है, उसको कहते हैं मोड़ बांधना। दूल्हे के सिर पर जो सेहरा होता है उस पर मोड़ बांधा जाता है, उसी को बोलते हैं मोड़ बांधना। ठीक है। टीका या तिलक। टीका तिलक क्या होता है? जब विवाह के निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे जाते हैं वो टीका कहलाते हैं। जब आपने देखा होगा आजकल लगन टीका एक साथ होते हैं शादियों में, तो उसमें क्या होता है कि लड़के वाले के लिए कुछ उपहार भेजता है टीके पे। कह सकते हैं आप ज़्यादातर दहेज का सामान देते हैं आजकल रिवाज ऐसी है टीके पे, तो उसको टीका बोलते हैं उन उपहारों को। रीत, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की है दोस्तों, ये लड़की, ठीक है, लड़की को भेजे जाने वाले उपहार रीत कहलाते हैं। विवाह निश्चित होने पर लड़के की तरफ से लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार क्या कहलाते हैं दोस्तों? रीत कहलाते हैं। अब बात करते हैं सामेला की। सामेला का मतलब या सामेला या मधुपर्क। सामेला आप जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि सामेला मतलब सामूहिक कोई काम होगा। तो क्या है भाई सामेला? जब वर वधू के घर पहुंचता है तो वधू के पिता द्वारा अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, उसी को सामेला कहते हैं। वधू का जो वो होगा, बाप होगा। अब बात करते हैं बिंदोली की। विवाह के एक दिन पूर्व वर और वधु पक्ष द्वारा निकासी निकाली जाती है, ये कहलाती है बिंदोली। ये ज़्यादातर पश्चिम राजस्थान में होती है दोस्तों, कि वधु के घर वर अपने घर निकालता है निकासी पूरे गांव में, वधु के घर अपने घर निकाली जाती है निकासी। दोनों अपने अपने गाँवों में निकासी निकालते हैं, उसी को बिंदोली कहते हैं दोस्तों। सगाई। सगाई क्या होती है? वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो गहने, कपड़े, मिठाई आदि दी जाती है उसे सगाई कहते हैं। उसे पिरामणी या चकवनी कोतली भी कहते हैं। जब शादी पक्की हो जाती है तो वर पक्ष द्वारा लड़के वाले घर जाया जाता है और वहाँ पर गहने, मिठाई, कपड़े आदि दे दिए जाते हैं, उसको कहते हैं हम सगाई या पिरामणी या चिकनी कोतली। अब बात करें मुगदड़ा। मुगदड़ा क्या होता है? मुगदड़ा होता है दोस्तों, पहले, अब तो खैर गैस चूल्हे चल गए हैं दोस्तों, पहले ये सब नहीं होता था, तो लकड़ी का इस्तेमाल होता था। जो शादी में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल होता था उनको बोलते थे हम मुगदड़ा। भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लकड़ियाँ क्या कहलाती थी? मुगदड़ा। चलो आगे चलते हैं। इकताई। इकताई क्या होता है? इकताई दोस्तों आप समझ लीजिए जैसे कि वर जब दूल्हा अपने शादी के कपड़े चलवाता है, जिन जिन कपड़ों से ससुराल जाएगा या ब्याहने जाएगा या दुल्हन को लेने जाता है, शादी करने जाता है, तो उनकी नाप के लिए जो एक मुहूर्त फिक्स किया जाता है दर्जी द्वारा, उसको बोलते हैं इकताई। ठीक है। दर्जी द्वारा जो कपड़े चले जाएंगे उनके लिए वो एक मुहूर्त फिक्स किया जाता है, उनको बोलते हैं इकताई। अब बात करते हैं हल्दायत की पूजा। हल्दायत की पूजा क्या होती है दोस्तों? हल्दायत की पूजा विवाह के 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, सॉरी 8 दिन नहीं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन की लगन आती है दोस्तों। गाँवों में पहले आती थी 11 दिन की, 9 दिन की, 7 दिन की, आजकल तो ज़्यादातर 3 दिन की आती है। तो जो लगन पत्रिका आती है, तो लगन पत्रिका जब पहुंच जाती है वर पक्ष और वधु पक्ष घर, तो वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वाले क्या करते हैं, दोनों को पूर्व की ओर मुख करके बैठा देते हैं। अपने अपने घर वाले वर पक्ष के पूर्व की ओर मुख करके बैठाते हैं
किसी पाट पे या किसी पे बिठा देते हैं लकड़ी के उस पर, और उनको घी पिलाते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों हल्दायत की पूजा, या पाट बैठाना या बाने बैठाना। ठीक है, पाट बैठाना या बाने बैठाना क्या होता है, विवाह, जब विवाह निश्चित हो जाता है उससे पहले लगन पत्रिका आई जाती है, जो 7 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की, 15 दिन की, 13 दिन की हुआ करती थी पहले तो जब वो लगन पत्रिका घर पहुंच जाती है दोनों के, तो वर पक्ष और वधु पक्ष के मिलने वाले नाते रिश्तेदार या माँ बाप पूर्व की दिशा में मुख करके बैठा देते हैं दोनों को, और घी पिलाया जाता है। इसको ही बोलते हैं पाट बैठाना या बाने बैठाना। रात जगह, तो रात जगह भाई दोनों घर होता है, वर पक्ष के घर भी होता है, वधु पक्ष के घर भी होता है। ये होता है सब शादी से 1 दिन पहले, जब बारात आती है उससे 1 दिन पहले ये सब होता है, दोनों के अपने अपने घर किया जाता है रात जगह। नमूना, 32 नमूना क्या आता है, इस अवसर पर वर तथा वधु की माता अपने पियर वालों को निमंत्रण देने व पूर्ण सहयोग की कामना प्राप्त करने के लिए जाती है, कहाँ, अपने मायके। इसको बोलते हैं भैया 32 भात नूतना। भात नोता जाता है भैया, आपको पता ही होगा गाँवों में। तो 32 नमूना क्या हुआ, जब वर पक्ष और वधु पक्ष के दोनों माता जाती हैं, जो शादी फिक्स हो जाती है दोनों की, वर की और वधु की, तो दोनों अपनी अपनी मायके जाएंगी, अपने भाई को भात नौत के आएंगी। इसको बोलते हैं 32 नमूना। मायरा या भात, मायरा पश्चिम राजस्थान में दोस्तों को मायरा बोलते हैं, और पूर्व राजस्थान में उसको बोलते हैं भात। लड़के के विवाह पर पर लड़के के विवाह पर माता अपने पियर वालों को न्योता भेजती है, और जो पियर वाले होते हैं अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी बहन की मदद करते हैं। इसको बोलते हैं भैया भात। कुछ सामान गिफ्ट विफ्ट देते हैं, कपड़े लत्ते आदि देते हैं, इसी को बोलते हैं भैया मायरा या भात। अब बात करते हैं कमरी जान का भात। बारात का स्वागत करने के बाद बारात का जो भोजन कराया जाता है उसको बोलते हैं भाई कमरी जान का भात। बारात आई, स्वागत किया, और पहली जो रोटी होती है, नाश्ता होता है, उसी को बोलते हैं कमरी जान का भात। ठीक है, आजकल तो खैर एक ही सिस्टम बन गया है, एक ही रोटी, कमरी जान का भात, फलानी जान का भात, सारा एक ही है। जनेऊटन, जनेऊटन क्या होता है, जनेऊटन होता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। जनेऊटन क्या होता है दोस्तों, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन कहलाता है जनेऊटन। जनेऊटन ये जो शादी से 1 दिन पहले या शादी से के 2 दिन पहले या लगन वाले दिन या टीका वाले दिन ये दिया जाता है भाई जनेऊटन। जनेऊटन आपको पता चल गया होगा, गाँव में गाँव गाँव को जमाते हैं या कुछ ऐसा प्रोग्राम बना करते हैं, उसको जनेऊटन बोलते हैं पश्चिम राजस्थान भाषा में। अब है छेड़ाछेड़ी। छेड़ाछेड़ी क्या होता है, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे में लगाई गई गांठ क्या कहलाती है भाई, छेड़ाछेड़ी कहलाती है। कब, ये शादी जब फेरे लेते हैं उस टाइम पे दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे में गांठ लगाई जाती है। कौन लगाता है, दुल्हन का मामा लगाता है शायद, तो उसी को बोलते हैं छेड़ाछेड़ी। अब बात करते हैं एक संस्कार और है, पाणी पाणी ग्रहण संस्कार। आपने सुना होगा नाम, पाणी ग्रहण संस्कार। ये क्या होता है दोस्तों, वर और वधु को मामा ले जाकर वर और वधु को मामा ले जाकर वधु और वर के हाथों में मेहंदी रखकर हाथ जुड़वाता है। वर और वधु को मामा ले जाकर वर व वधु के हाथों में मेहंदी रखकर हाथ जुड़वाता है। इसी को कहते हैं हथलेवा जोड़ना या परिग्रहण संस्कार। और फिर उसके बाद औरतें गीत गाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसके बाद हो जाते हैं शुरू फेरे। ठीक है दोस्तों, परिग्रहण संस्कार के बाद जस्ट बाद हो जाते हैं शुरू, क्या हो जाते हैं, फेरे। वर और वधु का मामा न वर और वधु को मामा ले जाकर वधु और वर के हाथों में मेहंदी रखता है और हाथ जुड़वाता है। इसी को हथलेवा जोड़ना भी कहते हैं। और इसके बाद हो जाते हैं फेरे, और तो फिर गीत गाती हैं, मेरी पहली भंवरिया और दूसरी भंवरिया, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी। अब बात करते हैं पैरावणी और रंगवारी की। सॉरी, कन्या वाला रह गया। कन्या वाला क्या होता है, जब जिस दिन विवाह होता है, शादी होती है, तो लड़की वाले, खासकर लड़की के माँ बाप, उस दिन क्या फास्ट रखते हैं, व्रत, तो उसको कन्या
बड़ी आस्था के साथ व्रत रखते हैं दोस्तों, करने वाले होते हैं। बहुत अच्छी रिवाज लगी मुझे ये। पैरावणी या रंगवारी, पैरावणी या रंगवारी, इस क्या ये क्या होती है? बारात करते करने पर, बारात विवाह विदा करते समय प्रत्येक बराती तथा वर वधू को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं पैरावणी। देखिए दोस्तों, अगर राजस्थानी भाषा की बात करें तो इसको पैरावणी या रंगवारी बोलते होंगे। अगर पूर्वी राजस्थान ब्रज भाषा में इसको मिल्ली बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि बारात बैठ जाती है, उसके बाद लड़के वाले की तरफ से पूरे बारात को रुपए दिए जाते हैं या कोई उपहार दिया जाता है। श्रद्धा है लड़की वाले की कि वो क्या देता है, कोई 10 रुपये देता है तो कोई 1000 रुपये भी देता है। अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बारात को कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं। ठीक है। पैरावणी या रंगवारी ये कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं ओझण की। बेटी के फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज, बेटी के फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज क्या कहलाता है दोस्तों? ओझण। तो दोस्तों ये दहेज पहले तो शादी के बाद दिया जाता था, आजकल नई रिवाज चल गई है। ये दहेज दोस्तों टीका के समय पे दिया जाता है। जब लगन टीका आते हैं, लगन सिक्का, तभी दे दिए जाते हैं। लगन सिक्का जिस दिन लगन लगन लिखी जाती है उस दिन ही दे देते हैं आजकल इस ओझण को। ठीक है। अब बात करते हैं जेवनवार। अब भैया ये जेवनवार का मतलब खाना खाना है। बारात घर पहुंचेगी दुल्हन के, और ये कितने टाइम खाना खाती है? पहले बहुत भयंकर खाती थी, 4 टाइम खाना खा के आती थी। बारात 4 दिन रुकती थी लड़के वाले के यहाँ। आजकल तो 4 घंटे में काम हो जाता है। तो ये जेवनवार का महत्व तो फिलहाल तो ख़त्म ही समझो, फिर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। पहला भोजन होता है पाणी ग्रहण संस्कार, मैंने आपको बताया था ना, फेरे पड़ने से पहले। फेरे पड़ने से पहले इसका मतलब ये है कि बारात आई, लड़की वालों ने बारात का किया स्वागत, उसके बाद भैया शुरू हो जाता है भोजन। पहला भोजन उसको बोलते हैं कमली जान का भात, आजकल जिसको बोलते हैं ना नाश्ता। उसके बाद दूसरा दूसरे दिन का भोजन होता है, इसको बोलते हैं परणी जान का भात। क्या बोलते हैं? परणी जान का भात। परणी जान का भात हो गया दूसरे दिन का भोजन। और जब शाम को वो जो भोजन दिया जाता है उसको बोलते हैं बड़ी जान का भात। ये सबसे बड़ा भोजन होता है, ये वीआईपी भोजन ही होगा मेरे हिसाब से उस टाइम पे। तो बड़ी जान का जीमण होता है भैया शाम को। और चौथा भोजन होता है मुकलानी कहलाता है, जो भैया जब बारात वरात भैया हो जाती है लड़की वालों, ये लड़की वालों का होता है केवल, घर के सदस्य घनिष्ठ मित्र होते हैं, इसको करते हैं मुकलानी। घर के सदस्य घनिष्ठ मित्र आपस में जीमते हैं, इसको बोलते हैं भाई मुकलानी। अब बात करते हैं हिरावणी की। विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा मतलब भोजन, सुबह का नाश्ता, सुबह की रोटी। जब विवाह होता है उस दिन दुल्हन को जो पहली सुबह सुबह का जो खाना खिलाया जाता है उसको हिरावणी बोलते हैं। बरोटी, बरोटी क्या होती है? आगे चलें बरोटी के लिए। तो बरोटी है विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोजन। जब शादी हो जाती है, जब लड़की दुल्हन दूल्हे के घर आ जाती है, तो यह दूल्हे के माँ बाप के द्वारा जो भोजन दिया जाता है अपने सगे संबंधियों को, उसको बोलते हैं बरोटी। कयास जाति के, कयास ये खासकर दोस्तों कयास जाति में होता है। कयास जाति होती हैं आपकी मातोल, श्रीवास्तव, ये इत्यादि जाति होती है, उच्च कास्ट में आती है। कयास जाति में विवाह के 6वें दिन वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाना वाला भोजन। इनमें भैया एक भोजन की और एक्स्ट्रा है। शादी हो जाएगी जब 6वें दिन लड़की वाले लड़के वालों को बुलाएंगे, आ जाओ साहब हमारे यहाँ खाना खाने, इसको लडार बोलते हैं भाई। ठीक है। जुआ जुई क्या होती है? विवाह के दूसरे दिन प्रातः वर्ग के को, विवाह के दूसरे दिन जब वर को जो भोजन दिया जाता है तो वर को भोजन दिया जाता है कहाँ पर? वधू के घर पर बुलाया जाता है। तो वहाँ पर भैया दोपहर को दुल्हन के घर पे होता है जुआ जुई का खेल। ठीक है। ये तो रिवाज शायद मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुकी है, अब कोई नहीं कर जाता।
अब बात करते हैं ओलंदी की। ये भाई पटवारी सॉरी ग्राम सेवक में आया हुआ है। वधू के घर साथ अपने पियर से उसका कोई निकट संबंधी या भाई आता है। जब शादी हो जाती है, दुल्हन जब आती है ससुराल दूल्हे के साथ, तो पियर पियर से कोई निकट संबंधी या भाई भतीजी या कोई ना कोई आता है साथ में, तो उसको बोलते हैं ये ओलंदी। हथ बोलनो, हथ बोलनो दुल्हन का प्रथम परिचय। जब घर में दुल्हन दूल्हे के घर आ जाती है तो जो प्रथम परिचय होता है उसको बोलते हैं भैया हथ बोलनो। बिनौटा बिनौटी क्या होती है? बिनौटा बिनौटी ये भी एग्जाम में हुआ है। बिनौटा बिनौटी होती है दुल्हन व दूल्हे की जूतियाँ। बडार कहता है, ये भी एग्जाम में हुआ है। विवाह के अवसर पर दुल्हन वालों की तरफ से विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? बडार। विवाह के अवसर पर दुल्हन वालों की तरफ से विवाह के दूसरे दिन, जब बारात विदा हो जाएगी शायद, तो ये गांव वालों को भोजन दिया जाता है, उसको बोलते हैं बडार। तो कुल मिला के भाई ये था वैवाहिक रीति रिवाज हमारे समाज में। एक दो और बता देता हूँ मैं आपको, जो मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किए हैं। रियाण क्या है वो दोस्तों? रियाण, रियान क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनुहार की जाती है, इसको बोलते हैं रियाण। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनुहार क्या कहलाती है? रियाण कहलाती है। एक बार वो बोल देता हूँ, आप लिख लें दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनुहार क्या कहलाती है? रियाण। एक हरक बोलना, क्या है दोस्तों? हरक बनोला। ये हरक बनोला भी दोस्तों क्या है कि जाति है श्रीमाली, उस जाति में होता है। श्रीमालियों में यदि किसी की पहली लड़की का विवाह होता है तो वह चावल और लापसी बनाकर निकट संबंधी को खाना खिलाता है, इसको बोलते हैं हरक बनोला। ये कहाँ होता है खासकर दोस्तों? श्रीमालियों में, पश्चिमी राजस्थान में। हरक बनोला मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। श्रीमालियों में यदि किसी की पहली लड़की का विवाह होता है तो चावल और क्या है? सिंघोड़ा। सिंघोड़ा क्या होता है? ये भी श्रीमालियों में होता है दोस्तों। श्रीमालियों में विवाह के एक दिन पहले रात को सिंघोड़ा होता है। वधू के घर की स्त्रियां वर के घर जाती हैं और वर के मुंह पर दही लगाती हैं। ठीक है दोस्तों, अपने अपने रिवाज हैं, आश्चर्यचकित नहीं होना। सिंघोड़ा क्या है? जब श्रीमालियों की में शादी होती है जो, तो लड़की वाली औरतें, लड़की के पक्ष की औरतें लड़के के घर जाएंगी और लड़के के गालों पे और चेहरे पे भैया दही पोत पात के आ जाएंगे, इसको सिंघोड़ा बोलते हैं। एक है दोस्तों छिक्की। क्या है दोस्तों? छिक्की। छिक्की क्या होती है? छिक्की होती है ये होता है खासकर पुष्कर ब्राह्मणों में। कहाँ होता है ये? पुष्कर ब्राह्मण में होता है भाई। ये भी एक तरह का भोजन ही समझ लिए। किसमें होता है दोस्तों? ये पुष्कर ब्राह्मणों में। इसमें भैया नई रिवाज है भाई, ध्यान से सुन लेना। इसमें क्या होता है, शादी हो जाती है तो दोपहर के बाद, शादी हो जाती है दोपहर के बाद वधू दुल्हन जो होगी भैया घोड़े पर सवार होके दूल्हे के घर जाती है। किस घोड़े पर दूल्हे और लड़के और दुल्हन के इसके घर की स्त्रियां पुरुष पीछे पीछे, इसको बोलते हैं भैया छिक्की। तो वधू के दरवाजे पर जब वधू दरवाजे पर पहुंच जाएगी तो दुल्हन दूल्हे के पक्ष की जो औरतें होंगी वो क्या करेंगी?
आरती वारती करेंगी और रुपया नारियल उसके गोद में रखेंगी। ये पूरी रिवाज कहलाती है भाई दोस्तों चिक्की। ठीक है। एक आपको पता ही होगा गौना क्या होता है। शादी बचपन में शादी कर दी जाती है, तो जब जवान हो जाता है बच्चा बच्ची दोनों ही, दूल्हा दुल्हन, तो लेने जाते हैं, उसको गौना कहते हैं। इसको राजस्थानी भाषा में दोस्तों मुकलावा भी बोलते हैं, याद रखना आप, ताकि कन्फ्यूज ना हो। मैंने ये लिखा नहीं है क्योंकि खास इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन मुकलावा आप याद रखना। ठीक है। तो यही थी दोस्तों वैवाहिक रस्में राजस्थान की, याद कर लेना। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी अपडेट हो चैनल पे तो आपको मिल सके सूचना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।